वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स करते हैं। ए फोटोग्राफ पोएम बाय शर्ले टाउलसन। शर्ले टाउलसन यूके की पोएटेस हैं, जिसमें वो अपने एक पुराने फोटोग्राफ के बारे में बताती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जो पहली पहली पोएम है उसका नाम है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ मतलब ये बिल्कुल वैसे ही फोटोग्राफ है जैसे घर में आपका अपना फ़ोटोग्राफ है, और उस फोटोग्राफ को आप करीबन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आता है। अपने बचपन के फ़ोटोज़ जो आप देखते हैं तो कई बार उन्हें देख करके हंसी भी आती है। बिल्कुल उसी तर्ज पर ये पोएम लिखी है शार्ले टाउलसन। आपको 2 बार 3 बार आप नाम पढ़ेंगे तो नाम भी याद हो जाएगा, शार्ले टाउलसन। सेम उसी स्टाइल में पोएम पढ़ने से पहले एक बार हम इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स अगर हमें याद रहेंगे तो पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्टोरी करेंगे। सबसे पहली जो बात है इसमें आती है कार्डबोर्ड। यानी कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड बिल्कुल वही होता है जो आपके घर में पहले आजकल हम फ्रेम करवा लेते हैं। पहले क्या होता था? कार्डबोर्ड यानी गत्ते की तरह से, एक तरह का गत्ता है जिस पर फ़ोटो चिपकाया गया था, वही फ़ोटोग्राफ है। तो वो गत्ता होता था, उस पर फ़ोटो चिपकाते थे, वो कार्डबोर्ड है। सेकंड जो मीनिंग आता है वो है कज़िन। कज़िन मतलब चचेरा भाई या बहन। एक्चुअली क्या है, पोएटेस जो है शर्ले टाउलसन, वो फ़ोटो देख करके थोड़ा मुस्कुराती है कि उस समय की बात, और फिर वो अपने पास्ट में चली जाती है, यानी उस समय क्या रहा होगा। पोएम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग वो है व्हेन द पोएटेस वाज नॉट बोर्न। वो कहती है ना, माई मदर्स फेस स्वीट फेस, उस समय की बात है, व्हेन शी वाज 12 ईयर्स। पोएम पढ़ेंगे तब और अच्छा समझ में आएगा। दूसरा पार्ट क्या है? जब उसकी मदर अपने फ़ोटोग्राफ को देखती है और वो बड़ी खुश होती हैं। और तीसरा पार्ट क्या है? जब पोएटेस फोटोग्राफ पे फिर देखते हैं और मदर इज़ डेड। यानी तीनों पार्ट्स में से है। तो क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? पेडल। पेडल या पेडलिंग क्या होता है? गहरे पानी में या छिलछला पानी बोलते हैं, यानी कम गहरा पानी, कम गहरे पानी में चलना, यानी छपाक छपाक करते हुए चलना। उससे नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? होल्ड। किसी भी चीज़ को पकड़े रहना। यहाँ पे क्या था? पोएट की मदर के हाथ पकड़ रखे थे। ये ना, पोएट्स मदर्स हैंड्स, दे वर होल्ड बाय हर कजन्स, यानी उसके जो 2 कज़न थे उन्होंने हाथ मम्मी के पकड़ रखे थे। और उसके बाद जो है बिग गर्ल। अब पोएम में बिग गर्ल ये नहीं है कि बड़ी लड़की, बिग गर्ल एट दैट टाइम, यानी पोएट्स मदर जो थी वो दोनों से बड़ी थी, तो उसको कह दिया गया बिग गर्ल। स्टैंड स्टिल। एक्चुअली स्टिल का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टिल बिल्कुल स्थिर होना, स्टिल फोटोग्राफी होती है, बिल्कुल स्थिर, फिक्स। और स्टैंड खड़े रहना, तो मतलब क्या हो गया? स्थिर। यानी वो कहाँ खड़े थे? समुद्र के किनारे, सी शोर पे खड़े हुए थे। उसके बाद जो आता है स्माइल थ्रू हर अंकल्स कैमरा। ऐसा है, यानी स्माइल थ्रू हर हेयर लुकिंग एट अंकल्स कैमरा। इस तरह से पोएम में आप पढ़ेंगे, यानी अपने बालों की जो लटाएं थी, क्योंकि छोटी बच्चियां थी एंड इट वाज ए फैशन एट दैट टाइम, इस तरह का था कि वो जब देखती हैं अपने स्माइल थ्रू हर हेयर, तो बालों के बीच से मुस्कुराते हुए, लुकिंग एट द कैमरा। पोएम पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आएगा। और नेक्स्ट मीनिंग क्या है? अपीयर्स। अपीयर्स मतलब ऐसा लगता है कि, समुद्र में कम बदलाव है, यानी ट्रांजिएंट एक और वर्ड आ रहा है आगे, फ्रेज है पूरा, टेरिबली ट्रांजिएंट, बहुत कम समय तक टिकने वाला। क्या? यानी हम लोग हैं, हमारा जो स्पैन है समुद्र के मुकाबले अगर देखा जाए तो समुद्र नहीं बदलता है, लेकिन हम बदलते चले जाते हैं। उसी को पोएट ने कहा ट्रांजिएंट। पोएम में जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब उसी फोटोग्राफ की जो बात कर रही हैं, लगातार हम लें तो भी, या एक फ़ोटोग्राफ जिस पे वो देख रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है बीच। अब बीच क्या है? ये
सी बीच है, समुद्र का किनारा, समुद्र तट, जहाँ पर वो हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन घूमने जाती थी अपने कजन्स के साथ। राई, राई का मतलब है डिसगस्टेड और डिसप्लीज्ड। डिसगस्टेड या डिसप्लीज्ड का मतलब क्या है? दुखी होना। क्यों दुखी हैं? यानी उस समय में दिखाया है कि जो पोइटेस जो है उसकी मम्मी, मदर, अपने फ़ोटो को देख करके पहले तो खुश होती है, फिर सोचती है ओहो वो दिन कहाँ गए। जैसे हम अपने फ़ोटोग्राफ को देख करके, अब अगर हम देखें हमें अपना बचपन याद आता है, ओ ये बचपन के फ़ोटोग्राफ, वो खेल खेलते थे, घूमने जाते थे, अब वो सब नहीं है। उसी तरह से पोइटेस भी दो इसी बात पे देखती है, तो फिर दोनों को दुख होता है। तो उसमें ना बोथ राई एट लेबर्ड ईज, ये पोइम की लाइन पढ़ेंगे। लेबर्ड होता है मेहनत से, यानी मेहनत से दोनों ही अपना अपना काम करते हैं, और अब वो दिन नहीं है। ईज़ का मतलब आपको मालूम है, ईज़ मतलब कोई भी चीज़ आसानी से हो जाना, ईज़। और सरकमस्टांस का मतलब परिस्थितियाँ। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, क्या बदल गई हैं ये हम पोएम में पढ़ते हैं। और लास्ट में है साइलेंस, साइलेंस यानी पोएटेस जो है एवरीथिंग शी वांट्स टू फॉरगेट, भूलना चाहती है, इसीलिए वो कहती है बिल्कुल शांत और चुप है। तो वर्ड मीनिंग्स एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लेंगे इसी वीडियो को, और फिर पोएम पढ़िएगा, और पोएम भी एक बार दो बार पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत आसान आएगी।